राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लप्सी और तप्सी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं तो कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे स्नान और व्रत के साथ कहानी सुनने का भी फल मिलता है। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक लप्सी और एक तप्सी था। तप्सी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और खुद खा लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। तप्सी बोला कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला कि मैं बड़ा हूँ। तभी वहां नारद मुनि आए और उनसे लड़ाई का कारण पूछा। तो लप्सी ने कहा कि नारद मुनि जी, आप बताइए कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूँ या यह बड़ा है। तप्सी बोला कि नारद मुनि जी, मैं बड़ा हूँ। तब नारद जी बोले कि मैं तुम दोनों का फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन तप्सी नहा कर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके सामने फेंक दी। उसने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा, ऊपर नीचे देखा, उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो उसने उस अंगूठी को अपने पाँव के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। लप्सी सुबह उठा, नहा धोकर 1.25 लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया और खुद जीम लिया। थोड़ी देर बाद नारद मुनि वहां आए। तब दोनों ने पूछा कि नारद मुनि जी, अब बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। फिर लप्सी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तुम अपना पाँव उठाओ। जैसे ही तप्सी ने पाँव उठाया तो उसके पाँव के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है, तुमने ये अंगूठी चुराई है, इसलिए लप्सी बड़ा है। इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लप्सी बड़ा है। तो तप्सी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? जो गलती मुझसे हो गई मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तब नारद जी बोले, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर अगर ब्लाउज का पीस नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले, कार्तिक के महीने में स्नान और व्रत किया और सभी कहानियां सुनी, लेकिन तप्सी और लप्सी की कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। इसलिए अगर आपने कार्तिक स्नान और व्रत किया है, आप सभी कहानियां सुनते हैं, तो उसके साथ में लप्सी और तप्सी की कहानी जरूर सुने। नहीं तो आपके किए हुए व्रत का फल तप्सी को मिल जाएगा। तो आज मैंने आपको कार्तिक में सुनी जाने वाली लप्सी और तप्सी की कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।